नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। कल यानी 31 जनवरी को बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। इस बजट से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। कल से जो बजट शुरू होगा तो 1 फरवरी को ही शाम तक हम लोगों को 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत उम्मीद है वो क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 पे है 18 महीने का बकाया डीए एरियर, जिसमें सरकार को लगभग 34,500 करोड़ रुपए देने हैं। तो इसका प्रावधान अंतरिम बजट में करना होगा, क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस, इसमें भी पैसे का प्रावधान है। सरकार इसकी घोषणा करेगी या उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी 1 फरवरी की शाम तक क्लियर हो जाएगा। बेहद ज़रूरी मामला है, क्योंकि ये जो बीमार हो जाते हैं लोग और उनके पास सीजीएचएस डिस्पेंसरी अस्पताल की सुविधा है नहीं, डॉक्टर की फीस बहुत बढ़ चुकी है, ऐसे में 1,000 रुपये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। तो वो 3,000 रुपये की उम्मीद है और वो 1 फरवरी को पूरी हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद हमें है। इसके साथ पेंशन वृद्धि जो 80 साल के बाद होती है, 20% यानी 20 साल सेवानिवृत्ति के बाद 20% बढ़ती है। तो जो भी पेंशनर्स एसोसिएशन है उनकी उम्मीद है कि ये 5-5 वर्ष के बाद 5-5% हमको बढ़ के मिलनी चाहिए। तो ये भी फाइनेंशियल मैटर है। तो 65 वर्ष की उम्र वालों को 5% पेंशन वृद्धि मिलनी चाहिए। ये भी 1 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। एक सभी के लिए जो भी सीनियर सिटीजन है, महिला पुरुष, महिलाएं 58 साल में ही सीनियर सिटीजन में आ जाती हैं, पुरुष 60 साल में। तो रेलवे किराए में जो छूट मिलती थी स्लीपर क्लास और एसी 3 में 50 और 40% महिलाओं को, 50% पुरुषों को 40%, वो कोरोना काल से बंद है। और जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी उसने सिफारिश कर दी, फिर से कई सांसद आवाज़ उठा रहे हैं। तो रेलवे का भी बजट चूंकि इसी बजट में शामिल रहता है, तो ये भी 1 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से 4 मामले, डीए एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस और जो पेंशन वृद्धि, साथ में रेलवे कंसेशन, ये 4 मुद्दे तो 1 फरवरी को ही क्लियर हो जाएंगे। साथ में चूंकि आज ही क्लियर हो जाएगा डीए कितने प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि वो तो पहले से निश्चित है कि 4% होगा, लेकिन 4% के वो ऊपर जाएगा, 5 से कम रहेगा। तो अधिकृत तौर से घोषित करने का तो आज शाम को जब वो आंकड़े या देर रात तक आएंगे उसी के बाद कहा जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है 100% कि वो 4% बढ़ेगी। फिर वो मर्जिंग की बात है, ये मामला बजट में आवश्यक नहीं है, बाद में भी हो सकता है। साथ में ये बजट में भी अगर कर दें तो फिर तो सोने में सुहागा है। डीए मर्जिंग चूंकि होनी है, उससे बहुत भत्तों में फर्क पड़ेगा। तो ये डीए जो इंक्रीज होगा तो डीए मर्जिंग की घोषणा कर सकते हैं। डीए का परसेंटेज का घोषणा तो सरकार अभी नहीं करेगी कि इतने प्रतिशत वृद्धि हो रही, वो तो मार्च में करती है। इसके अलावा नोशनल इंक्रीमेंट का मामला है, सीधे बजट से तो जुड़ा नहीं, फाइनेंशियली मैटर है। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में हमने बहुत पहले से बताया था। मामला उनका है जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, एंटाइटल वो हैं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चूंकि उनके आदेश के बाद सेवानिवृत्त हुए लोग पे वो लागू होता है, यानी वो कानून है। तो जब वो कानून हो गया है कि 1 दिन पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति जिसका इंक्रीमेंट 1 दिन बाद ड्यू है, वो इंक्रीमेंट का हकदार है। तो कोई कट डेट सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो
आदेश है उसकी डेट है, तो वही डेट उन्होंने मानी, तो उसके आगे का तो कैग ने सर्कुलर जारी करके अपने डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए हैं, अपने डिपार्टमेंट को, सभी के लिए नहीं। बाकी के लिए भी डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिलकर ये निर्णय लेंगे, फाइनेंशियली मैटर है, और फाइनेंस विभाग की भी मंजूरी होगी इसमें। तो इसका प्रावधान भी बजट में तो करना ही होगा और इसकी घोषणा भी हो सकती है, और ये मामला कैबिनेट मीटिंग में भी तय हो सकता है। तो ये बजट से डायरेक्ट जुड़ा मामला नहीं है। 8वें पे कमीशन का मामला सीधा जुड़ा हुआ है, उसकी संभावना हमने पहले से, जो हमें लगता है कि ऐसी कोई घोषणा 8वें वेतनमान की नहीं होगी, 8वें पे कमीशन की नहीं होगी, फिटमेंट फैक्टर के आधार पे होना है, और उसमें जो पेंशन रिस्टोरेशन पीरियड 15 साल का है वो घटा के 12 साल करने की बात है, तो वो भी तय 26 में ही होगा, क्योंकि नेशनल काउंसिल की बैठक में ये स्टाफ साइड से कहा गया था कि ये 8वें पे कमीशन के लिए आप फ्रेश बनाइए इसके, और 8वें पे कमीशन में ये तय होगा। तो वो मामला पे कमीशन का घोषणा अगर कर देती है तो ये सुखद आश्चर्य हम लोगों के लिए होगा, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें इसकी उम्मीद नहीं है। अगर होना होगा तो फिर इस बजट के साथ में वो घोषणा कर सकते हैं साथ में। बाकी और जो मुद्दे हैं वो समय के हिसाब से उन पर निर्णय कैबिनेट के द्वारा ले लिया जाएगा। और आज तो हम यही कहेंगे कि 1 फरवरी का इंतज़ार हम सभी को बहुत बेसब्री से है। शाम तक बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले सरकार लेगी हम लोगों के पक्ष में, तो वो मालूम हो जाएगा कि हमारी उम्मीदें पूरी हुई अथवा नहीं। तब तक के लिए जय जय श्री राम।